ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी लीकेज। लगाव की निशानी। बाबा, लगाव और प्यार में क्या अंतर है? पहली बात यह है, लगाव अटैचमेंट को कहा जाता है। बुद्धि का लगाव अटैचमेंट जिसमें लग जाता है तो बुद्धि बार बार कहाँ भागती है? जिसमें लगाव लगा हुआ है उसी में बुद्धि भागती है। ईश्वर में बुद्धि नहीं भागेगी, ईश्वर की सेवा में बुद्धि नहीं भागेगी। बस जिसमें लगाव लगा हुआ है वह उसी की प्यार करते रहें, लगाव लगाते रहें, हाथ पांव दबाते रहें। वो हमारे दबाए, वो हम उसके दबाए, बस यही लगन लगी रहती। विश्व कल्याण की बात उनकी बुद्धि में नहीं है। प्यार क्या चीज होती है? असली प्यार वो है जिसमें सारे विश्व का प्यार समाया हुआ है, भगवान का प्यार समाया हुआ है। और कलयुग में तो प्यार नाम की चीज होती ही नहीं है, सब झूठे। जो सब झूठे हैं वो आज प्यार दिखाएंगे, कल क्या करेंगे? हैं? कल लात मार के चले जाएंगे, खोखला बना के छोड़ देंगे। तो प्यार कलयुग में नहीं होता है। प्यार तो परमपिता परमात्मा आकर के सिखाता है। प्यार बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन विधि विधान पूर्वक प्यार जो है वो तो भगवान ही सिखाता है। सतयुग में प्यार था, असली प्यार था। व्यभिचारी प्यार था या अव्यभिचारी प्यार था? अव्यभिचारी प्यार था। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही, एक में ही। सारा जीवन या आधा जीवन एक में, आधा जीवन दूसरे में है, सारा जीवन एक में। तो वो है सच्चा प्यार। सर्विस तो करो, लेकिन ऐसा न हो कि सर्विस करते करते किसी के नाम रूप में फंस मरो। बाबा जानते हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अच्छी अच्छी सेवा करते हैं, वो भी नाम रूप में फंस मरते हैं, अटैचमेंट में आ जाते हैं, बुद्धि लगाव झुकाव में आ जाती है। लगाव की निशानी क्या होती है? हैं? लगाव की निशानी है बुद्धि बार बार उसी तरफ जाती है, उसी नाम में बुद्धि जावेगी, उसी रूप में बुद्धि जावेगी। ऐसा नाम रूप का लगाव लगता है कि कोई निकालना चाहे तो भी नहीं निकलते। लगाव की निशानी यह है कि बुद्धि बार बार बाप से हटकर उस तरफ जावे तो समझो लगाव है। अव्यक्त वाणी, तारीख 24 अक्टूबर 1975, पृष्ठ 234, मध्यांत। जिससे लगाव होगा उसकी तरफ बुद्धि बार बार हो जाता है। वो ईश्वरी सेवा कर ही नहीं पाएगा, करेगा तो ढेर सारी गलतियां करेगा। ईश्वर से लगाव ही नहीं है, लगाव किसी दूसरे से, तो दिल करेगी उसी की सेवा है, उसको बुखार आ जाए तो। अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। ये लगाव चाहे गुण का हो, चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा? कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं।
थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। अव्यक्त वाणी तारीख 16 नवंबर 1995 पृष्ठ 21 मध्यादि 22 आदि। लगाव को भी लगाम में रखना है या बेलगाव, लगाम ढीली छोड़ देना है। जैसे पत्थर और चुंबक, लोहा और चुंबक जहाँ गए वहीं चिपक गए, फिर दुनिया की कोई ख्याल ही नहीं। दुनिया मरती हो तो मरती रहो। इसलिए बाबा ने बताया जिनका किन्हीं देहधारियों से लगाव लग जाता है वो ईश्वरी सेवा में उनका मन नहीं लगता। भले सारा ब्राह्मण परिवार गड्ढे में चला जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। हम और जिससे लगाव लगा है वो, बस दोनों को सुख मिलता रहे। तो ये कैसा लगा हुआ? ये बैलेंस में हुआ? बैलेंस में तो है ही नहीं, ज्यादा परसेंटेज उधर ही चला गया। लगाव की चेकिंग हुई झुकाव, चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, न चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा जरूर। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। इसको चेक करो। अव्यक्त वाणी तारीख 29 मई 1977 पृष्ठ 190 मध्यांत। जांच करो हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ है लगती है, किसके किसके पास जाती है, पता तो चलता है ना। लगाव झुकाव की निशानी क्या होती है? हैं? जहां लगाव होगा, जहां झुकाव होगा, बुद्धि कहाँ जाएगी? बार बार उन्हीं के पास बुद्धि जाएगी। तो देखो हमको कहाँ कोई उंगली लगाता है, कहाँ कोई टच करता है, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ऐसे होता है ना। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह। लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी ना किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 6 जनवरी 1988 पृष्ठ 202 अंत। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, चाहे कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं हमको लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। चाहते नहीं है, लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प। एक के अंदर संकल्प आता है और दूसरे के अंदर संकल्प नहीं आता है। कारण क्या है? हाँ, पूर्व जन्मों का लगाव है, हमने ही बांधा है। तो हमारे अंदर संकल्प आएगा, दूसरे के अंदर संकल्प नहीं आएगा। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्मों में झुकाव। हमारे संकल्प का भी झुकाव जाएगा, बोल में भी झुकाव स्पष्ट दिखाई देगा और कर्मों में भी झुकाव दिखाई देगा। लगाव लगने का कारण, सेवा के सहयोगी होने के कारण, सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, या विशेष कोई विशेषता, विशेष गुण होने के कारण, विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण, व समय प्रति समय कोई एक्स्ट्रा मदद देने के कारण। ऐसे कारणों से रूप सेवा का साथी है,
सहयोगी है, लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? यह भूल जाते हैं कि यह बाप की देन है। समझते हैं यह बहुत अच्छा सहयोगी है, अच्छा विशेषता स्वरूप है, गुणवान है, लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया है, यह भूल जाता है। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव है, तो वह झुकाव सहारा बन जाता है। तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वह याद आएगा। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया ना। दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है। इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे बैठना अच्छा लगता है, इसी से ही शब्द माना दाल में काला है। अव्यक्त वाणी, तारीख 27 मार्च 1985, पृष्ठ 273, मध्यांत 274 आदि। तो जिसमें लगाव झुकाव लग जाता है, कोई किसके मोह में, कोई किसके मोह में, और कहने मात्र तो बस कहते हैं हाँ बाबा आप तो हमारे पतियों का भी पति हैं, परंतु पतियों के पति को याद करती है खींच खींच के आधा घंटा, पाव घंटा, बाकी सारा दिन याद करती है उन पतियों को, किन पतियों को? जिनमें मोह लग जाता है, बार बार खिंच के उन्हीं तरफ चली जाती हैं। अभी बेचारे उन पति को कितना याद करने से उनका विकर्म विनाश कितना होगा। जिनको जो रात दिन अपने पतियों को, मित्र संबंधियों को याद करती होंगी, याद करती हैं बहुत। क्यों याद करती है? अरे कोई कारण है? संगात संजायते कामा है, संग करने से कामना उत्पन्न होती है। तो बहुत याद करती हैं क्योंकि उनके साथ संग रहती है। और इनके साथ तो रह नहीं सकती है, किनके हैं? पतियों के पति के साथ तो रह नहीं सकती है। हाँ, इनके साथ रहें, परंतु सबको रहने का हुक्म नहीं है। वो कहती है नहीं, यहाँ तो बाबा जानते हैं कि तुम रह जाओ, परंतु यहाँ भी माया ऐसी है कि 25 बरस भी रहने वाली को भी दूर ज्ञान का नहीं होता। धूल भी श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। जो कोई को श्रेष्ठाचारी बनावे और ही भ्रष्टाचारी बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी नहीं और ही भ्रष्टाचारी, क्योंकि फिर माया है ना। यहाँ अगर कोई रह करके श्रेष्ठाचारी न बने तो माया और ही भ्रष्टाचारी बनाई देती। देह अभिमान छोड़ करके आत्मा अभिमानी बनना है।
क्योंकि देह अभिमानी होने से देहधारियों से लागत लगेगी। लगाव लग जाएगा। और देह अभिमानी की तो देहों से लागत लगती ही रहेगी। इनसे लगी, उनसे लगी, बहुतों से लगी। देह अभिमानियों का देह अभिमानियों से भी प्यार होता है ना। तो हे बच्चे अशरीरी भव, यानी अपन को आत्मा निश्चय करो। अपनी देह और कोई के देह के साथ प्यार नहीं करो। प्यार सिर्फ अपनी आत्मिक स्थिति से होना चाहिए। लगाव झुकाव से होने वाले नुकसान। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। संकल्प मात्र भी है तो खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। अव्यक्त वाणी, तारीख 26 जनवरी 1995, पृष्ठ 124, अंत 125 आदि। देखो, बाबा के पास बहुत बच्चे हैं। जो अभी तक इनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा कहा जाता है, भले विकार का नहीं है तो भी फैमिलियरिटी के हल्के नशे बहुतों का खाना खराब कर देते हैं। मैं तो इसे मम्मी के रूप में देखती हूँ। ये तो मेरी बड़ी दीदी है। ऐसे ऐसे फैमिलियरिटी में चलते रहते हैं। उनको मालूम नहीं पड़ता है, परंतु फिर ऐसों की अवस्था चढ़ती नहीं है। वो सर्विस के इतने लायक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है। बार बार बुद्धि का लगाव उसी तरफ जाता है। भले कोई नामी भी हैं, अच्छी हैं, परंतु वो जो अंदरूनी रोग लगा हुआ है, इस रोग को अंदरूनी कीड़ा कहा जाता है। कौन सा रोग? लगाव झुकाव का रोग। एक बाहर का कीड़ा होता है, एक अंदर का कीड़ा होता है। फैमिलियरिटी में मेल भी बहुत आते हैं और फीमेल्स में भी बहुत होते हैं। भले घर बार छोड़ा हुआ है तो भी फैमिलियरिटी में रहती है। ये माया है ना, छोड़ती ही नहीं है। समंदर में कितनी मछलियां मारी जाती हैं,
वो मछलियां तो जानवर मछलियां हैं। ज्ञान में बेहद की कोई मछलियां हैं या नहीं है? कौन है? वो कन्याएं जो ज्ञान में भी चलती हैं और एक दूसरे को हप भी करती रहती हैं। लगाओ झुकाओ में आकर के वो मछली हैं। बंगाली लोग मछली बहुत खाते हैं। तो यहाँ तो ब्राह्मणों में बेहद की मछली खाने वाले भी हैं। बंगाली तो बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवान मिले या न मिले, ज्ञान मिले या न मिले, लेकिन वो मछली खाना नहीं छोड़ते। तो बताओ, ये तो जानवर पशु पक्षियों की बात कर रहे हैं। यहाँ तो ज्ञान में चलने वाले मनुष्यों की बातें हैं। ज्यादा पाप यहाँ लगेगा कि उनको लगेगा? है? उन बंगालियों को जो ज्ञान में भी चलते हैं। ये बेहद के बंगाली सिर्फ उस बंगाल में ही नहीं है, हर सेंटर में, हर मिनी मधुबन में। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ये जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब है। जैसा 63 जन्म हुआ है वैसा ही हो जाता है। क्या किया जाए? फिर ये तो ड्रामा में बंधा हुआ है ना बाबा? हाँ, ड्रामा में बंधा हुआ है। किसी का ड्रामा में ये बंधा हुआ है कि जब से शिव बाबा आता है तब से एक ही शिव बाबा, दूसरा न कोई। और कोई का ऐसा है कि शिव बाबा आता है और शिव बाबा के जाने का भी टाइम हो जाता है, तब तक ये आपस में ही किसी न किसी के साथ चिपक्कू होते रहते हैं। मतलब सभी की अवस्था एक समय तो नहीं होती, सभी का मतलब ये नहीं होता है। वो तो है। नहीं, मैंने सोचा कि मतलब बाबा को जब फाइनल परीक्षा होगी, माया का फाइनल पेपर होगा, तो पता चलेगा ना अव्वल नंबर कौन और नंबरवार कौन। तो अव्वल नंबर कौन साबित होगा? शिव बाबा। शिव बाबा नंबर में आता है। कौन साबित होगा नंबरवार? है बच्चे ही नंबरवार साबित होंगे। ब्राह्मण परिवार से असंतुष्ट होकर चले जाते, असंतुष्ट होकर चले जाते हैं, तो उनकी मूर्खता है। औरों से क्या लेना देना? लेना देना सारा किससे है? फिर औरों से क्या मतलब? जब किसी में लगाव लग जाता है और फिर वो धोखा देता है, तब फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कि छोड़ के भाग जाए या मर जाए। न घर के रहे न घाट के रहे। कोई ऐसे होते हैं सरेंडर हुए हैं कागज पर, लेकिन मन बुद्धि बाहर की दुनिया में ही दौड़ती रहती है। अंदर का वाइब्रेशन खराब करते रहेंगे। एक दूसरे से लगाव झुकाव में गिरते रहेंगे। तो क्या पद पावेंगे? नाम मात्र के लिए अंतिम 1-2 जन्मों में प्रिंस प्रिंसेस तो बन जाएंगे, बाकी जन्म दास दासी बनते रहेंगे। हो सकता है प्रजा में गिर करके प्रजा के दास दासी बने। ये बॉक्सिंग है माया की। माया जोर से ऐसा थप्पड़ लगाती है जो फां कर देती है। बाबा ऐसे बच्चों के नाम नहीं ले सकते। कैसे बच्चों के? जो सर्विस तो करते हैं बहुत, लेकिन नाम रूप में फंसे हुए हैं, फिर बहुत पछतावेंगे।
कि हमने ये क्या किया, इतनी मेहनत की और फिर 5 मार से नीचे गिर पड़े। फिर बहुत महसूस करते हैं, फिर लिखते हैं, बाबा अब हम कहाँ जावे है, न उस दुनिया के रहे और न इस दुनिया के रहे, हम कहाँ जावे। हे बाबा अब हमारे ऊपर रहम करो। अब बाबा जानते हैं इनको और तो कोई जगह है नहीं, क्योंकि माया तो बड़ी जबरदस्त है, एकदम चूहरा मेहतर भंगी बना देती है। वेद के ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले ब्राह्मण हैं, उस दुनिया का भी जो संगठन की जमात दिखाई पड़ती है, उसमें जास्ती भरमार हो गई है उन लोगों की जो महाकाली की भुजाएं बनने वाले हैं। क्या देखने में तो आते हैं कि भगवान बाप को सरेंडर हो गए, लेकिन कागज में सरेंडर हुए। मन बुद्धि बाहर की दुनिया में घूमती रहती है, और ऐसों की संख्या ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा है। बाहर की दुनिया में बुद्धि ही नहीं, मन ही नहीं, तन से भी आपस में लगाव झुकाव में आते रहते हैं। ये फाउंडेशन बेसिक से ही चल रहा है। बेसिक में भी बाबा बोलते थे, क्या बच्चियां आपस में बहुत लगाव झुकाव में आ जाती है, तो बेसिक रूप छोटा होता है और एडवांस बड़ा रूप होता है। तो एडवांस में लगाव झुकाव में आने वाले भी एडवांस हैं। तो भगवान बाप को छोड़ करके आपस में लगाव झुकाव में आने लग पड़े, तो व्यभिचारी हुए। मन बुद्धि रूपी आत्मा व्यभिचारी बनी या लक्ष्मी की तरह आप व्यभिचारी बने, क्या शूटिंग होगी? महाकाली की भुजाएं बनेंगी या भारत माता लक्ष्मी की भुजाएं बनेंगी? तो वो महाकाली की भुजाएं एडवांस पार्टी में ढेर की ढेर बन रही हैं। मम्मा बोली जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वैरागी की जगह राग की भावना। क्या ये जो भी कारोबार चल रहा है उसमें बुद्धि अटैच नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये सब बाबा का कारोबार है, मेरा इससे कोई लगाव नहीं। इस तन का भी कोई लगाव नहीं, धन का भी कोई लगाव नहीं, और मन के संकल्पों का भी कोई ऐसा लगाव नहीं। मेरा तो लगाव ये है, बाप प्रत्यक्ष हो जाए और मैं आत्मा संसार के सामने श्रेष्ठ पाठधारी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाऊं, बस। तो मम्मा बोली नजदीक जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे वैरागी की जगह राग की भावना, तेरा की जगह मेरापन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और यही राग अर्थात लगाव और मेरेपन की भावना एक मत, एक रस, एकता के सूत्र में बंधने नहीं दे रही है। क्या नहीं बंधने दे रहा है? जो मेरेपन का लगाव है, वैराग की जगह जो राग का भाव आ गया, वो कार्य पूरा नहीं होने दे रहा है। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत है।
कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं हैं कि यह लगाव है। समझते हैं यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, मुक्त होना है। नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 18 जनवरी 1998 पृष्ठ 103 अंत। रुद्रमाला में एडवांस पार्टी में जो भी हैं, उनमें जो भी सूर्यवंशी हैं, वो आवाहन करने के निमित्त बनेंगे या नहीं बनेंगे? सब बनेंगे। कोई आगे बनेंगे, कोई बाद में, कोई पीछे बनेंगे। उनके लगाव अगर दूसरी तरफ लगे हुए हैं दूसरे देहधारियों में, तो उतने वो कार्य नहीं कर पाएंगे आवाहन करने का। अगर लगाव खत्म हो रहे हैं तो जो बाबा ने बोला है वही कार्य करने लग जाएंगे। कोई की लगाव इतना ज्यादा होता है कि थोड़ी सी दृष्टि लेते हैं और उन्हें सारा दिन याद रहती है, भूलती नहीं। कोई ऐसे अभी दृष्टि ली, दृष्टि लेने के बाद बाहर गए और सारा भूल गए। क्या करें? बनी बनाई बन रही है, कुछ बननी नहीं। पूर्व जन्मों को जो जिसका जैसा जैसा हिसाब किताब है वैसा ही उनको लगाव लगता है। दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है? बाहर की दुनिया में कोई गधी से दिल लग गई तो यहाँ ज्ञान सुनाने वाली परियां भी आ जाएं तो उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो भावना ही नहीं है। क्यों नहीं भावना? क्योंकि 63 जन्म में वो रामकृष्ण वाली आत्माओं का संग ही नहीं किया है। जिन्होंने जन्म जन्मांतर संग किया है उनको वो संग खींच लेता है। ये लगाव अगर उस एक को पहचान कर जो ऊंचते ऊंच हीरो पार्टधारी है, लगाव पैदा किया एक के साथ अव्यभिचारी लगाव, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। और कहीं भूल से किसी दूसरे के साथ लगाव पैदा हो गया और उसकी स्मृति आने लगी, बार बार याद आने लगी, लगन लग गई, तो उससे ज्यादा विनाश आत्मा का और कोई बात से हो ही नहीं सकता। अभी तो सारी दुनिया की अंतमते है, दुनिया ही खलास होने वाली है। अभी अंत समय में जहां जहां जिसकी बुद्धि लटकी हुई है, अगर अंत तक वो बुद्धि लटकी रही, खिंचाव होता रहा उस देहधारी का, तो उस देहधारी से ऊंचा पद पा सकेंगे क्या? है? जिस देहधारी में बुद्धि लटकी होगी उससे ऊंचा पद नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा उसके समान पद हो सकता है। संबंध जब जुड़ जाता है तो क्या होता है? संबंध जुड़ने के बाद जब टूटता है तो क्या होता है? सुख पैदा होता है, महान सुख आत्मा अनुभव करती है। जिसका लगाव एक दूसरे में अटैचमेंट लग जाता है और वो टूटता है तो कितना दुख फील होता है। तो ये कीड़े मकोड़ों की दुनिया है। एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगाव में रहना है। अगर इस लगाव के अलावा और किसी में लगाव लगाया तो कर्म होगा या विकर्म होगा? हैं? विकार हो जाएगा। तो फिर पाप भस्म नहीं होंगे। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो व प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत बनने के बजाय कर्मों का बंधन बंध जाता है। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, तो आत्मा का आत्मा से लेन देन हुआ, तो लेन देन का हिसाब बना व समाप्त हुआ। उस समय अनुभव ऐसे करेंगे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन वह आगे बढ़ना नहीं, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता जमा किया। रिजल्ट क्या होगी? कर्म बंधनी आत्मा बाप से संबंध का अनुभव कर नहीं सकेगी। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेगी। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमजोर होगी। नॉलेज सुनने और सुनाने में भल होशियार, सेंसिबल होगी, लेकिन इसेंसफुल नहीं होगी। सर्विसेबल होगी, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होगी। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, लेकिन विधिपूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर बन सकती हैं, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती, अर्थात उड़ती कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती। तो यह भी दोनों प्रकार के देह के संबंध हैं जो महात्यागी नहीं बनने देंगे। तो सिर्फ पहले इस देह के संबंध को चेक करो। किसी भी आत्मा से चाहे घृणा के संबंध में, चाहे प्राप्ति व सहारे के संबंध से लगाव तो नहीं है, अर्थात बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। बार बार बुद्धि का जाना व झुकाव सिद्ध करता है कि बोझ है। बोझ वाली चीज झुकती है, तो यह भी कर्मों का बोझ बनता है। इसलिए बुद्धि का झुकाव न चाहते भी वहां ही होता है। अव्यक्त वाणी तारीख 8 अप्रैल 1982 पृष्ठ 356 अंत 357 आदि। जब तक इंद्रियों के सुख में बुद्धि रमण कर रही है, अब इंद्रियों के सुख में बुद्धि का आकर्षण हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, लगाव पैदा हो रहा है, अटैचमेंट पैदा हो रहा है, तब तक अतीन्द्रिय सुख अनुभव हो ही नहीं सकता। अभी संबंध जोड़ने का टाइम चल रहा है या तोड़ने का टाइम चल रहा है? तोड़ने का टाइम चल रहा है। और तोड़ने के टाइम कोई जोड़ना शुरू कर दे तो ज्यादा पक्का संबंध जुड़ जाएगा या कच्चा रह जाएगा? और ही ज्यादा पक्का जुड़ जाएगा। इसलिए बोला कि लौकिक दुनिया की होती है लोहे की जंजीरें, संबंध है, और ब्राह्मणों की दुनिया में सोने की जंजीरें होती हैं। और यहाँ एडवांस में सोने के साथ हीरे भी जुड़े हुए हैं। ये और ज्यादा कास्टली है। हीरा जल्दी टूटता है या सोना जल्दी टूटता है या लोहा ज्यादा जल्दी टूटने वाला और मोल्ड होने वाला होता है? लोहा जो है वो कम कीमत वाला होता है, सोना और जास्ती कीमत वाला होता है, और हीरा तो बहुत बेशकीमती होता है। उससे मोह टूटना तो कोई आसान बात नहीं है। अरे भगवान की छत्र छाया के नीचे रहने वाले नारद ने एक बार संकल्प कर लिया शादी का, तो वो संकल्प उनका पक्का हो गया। पीछा छुड़ाए, पीछा नहीं छूटा। ये है कहाँ की बातें हैं? यहाँ संगम युग की बातें हैं। भगवान की नाक के नीचे रह करके तुम संबंध जोड़ रहे हो तो जल्दी टूटेंगे या ज्यादा तकलीफ से छूटेंगे? टूटेंगे तो, लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। रोजमर्रे के जीवन में और जन्मों में इतना दुख नहीं झेलना पड़ता है जितना संगम युग में धर्मराज की सजाओं में दुख झेलना पड़ता है और पद नीचा होता है। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है और शक्तिशाली न होने के कारण
बाप को याद करने में मेहनत लगती है। अव्यक्त वाणी तारीख 6 जनवरी 1988 पृष्ठ 201 अंत। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती और शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती। जहाँ संतुष्टता नहीं वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त हो जाएगी, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम के लिए बढ़ती है, सदा के लिए नहीं रहती। इसलिए सहज और निरंतर योगी नहीं बन सकते। लगाव से बचने की युक्ति। किसी की याद बार बार आए, न चाहते हुए भी बार बार याद आए, तो क्या करना चाहिए? कारण को ढूंढना चाहिए। ये क्या कारण है कि हम जिसको भूलना चाहते हैं, हमारी बुद्धि कहती है कि भूल जाएं, कभी याद ना आए, लेकिन उसकी बार बार याद आ रही है। तो इसका कारण क्या हुआ? अरे कुछ कारण हुआ, बनाया। कारण कौन बनाता है? हम ही कारण बनाते हैं। तो उसकी गहराई में जाओ, हमने क्या कारण ऐसा बनाया जो हमारी बुद्धि बार बार वहीं जा रही है? क्या कारण हुआ? लगाव लगाया। जो हमने लगाव लगाया है, अटैचमेंट लगाया है, उस अटैचमेंट को क्या करना पड़े? है चालू रखना पड़े या डिटैच करना पड़े? डिटैच करना पड़े। डिटैच करने के लिए तरीका बताया मुरली में कि अगर कहीं बुद्धि जाती है बार बार किसी देहधारी में, तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। क्या? इतना डिटैच होने की प्रतिज्ञा पक्की कर दे कि मुंह भी न देखे। ऐसा हो सकता है? हैं? ऐसा हो सकता है? हैं? एक ही घर में रहेंगे, एक ही गांव में मोहल्ले में रहेंगे, और जहां अटैचमेंट लग गया है वो बार बार सामने आएगा, तो देखना बंद कर देंगे क्या? हैं? अरे दृष्टि जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। बाबा कहते 10, 20, 50 भूले तो रोज ही करते होंगे। तो फिर क्या करें? देखते हुए भी ना देखें। हैं? देखते हुए भी ना देखें। की ताकत आई है तो लानी पड़ेगी। हैं? याद में रहे तुम। याद में रह पाए? 70 साल हो गए। प्रैक्टिस चालू है। हैं? प्रैक्टिस चालू है बाबा। प्रैक्टिस चालू है। वो तभी संभव है जब वो स्थान ही छोड़ दे। क्या? उस व्यक्ति का संग ही सदा काल के लिए छोड़ दे। तो ये संभव होगा या कि नहीं होगा? तब संभव हो जाएगा। लेकिन दिल अंदर से बित बित करती है। बाबा का डायरेक्शन फॉलो करने के लिए पूरा होता नहीं है, क्योंकि माया दिल अंदर बित बित कराती है। तो न स्थान को छोड़ेंगे और न व्यक्ति को छोड़ेंगे, कारण खत्म नहीं होगा। एक बार भी मुंह देख लिया तो 100 गुना पाप चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अरे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। क्योंकि बाप की जो श्रीमत है, उस श्रीमत के बरखिलाफ आचरण किया। जब 100 गुना पाप चढ़ेगा तो दोबारा फिर देखने की दिल होगी कि नहीं? है? कसाई होता है?
कसाई के घर में पैदा हुआ बच्चा गाय काटने को पाप मानता है या नहीं मानता है? नहीं मानता है। ये संस्कार उसने पूर्व जन्म में कभी धारण किया है या नहीं किया है? किया है। तो जो संस्कार धारण कर लिया एक बार और उसको बार बार दोहराया तो पक्का होगा या कच्चा होगा? पक्का होगा। भक्ति मार्ग में तो 1 गुना पाप चढ़ता है और ज्ञान मार्ग में 100 गुना पाप चढ़ता है। क्या? ज्ञान मार्ग में 100 गुना पाप चढ़ता है। तो जो संस्कार है वो अटैचमेंट के बढ़ेंगे या घटेंगे? और ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। फिर प्रश्न पैदा होता है, क्या जो अभी प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? हम इतना चाहते हैं फिर भी चाहते हुए क्यों नहीं होता है? अरे संस्कार पक्के पड़ गए। 63 जन्मों में उतने संस्कार पक्के नहीं पड़ते हैं जितने हैं जितने ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में संस्कार पक्के होते हैं। यहाँ आपस में कोई दो का प्यार हो जाए, जिन दो का प्यार हो जाएगा वो अगर नजदीक आते रहेंगे तो प्यार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और एकदम दूर चले जाएं, विदेश में चले जाएं और हमेशा के लिए चले जाएं, पता लग जाए कि ये तो 20-50 वर्ष के लिए गए, तो आकर्षण घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। बाबा ने भी यही बताया, आपस में किसी का किसी से लगाव लग जाए तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। क्या? मुंह भी नहीं देखा। अगर मुंह भी देखा तो लगाव बढ़ेगा, अटैचमेंट बढ़ेगा, और अटैचमेंट बढ़ेगा तो हाँ तो अवस्था नीचे गिरेगी। क्योंकि देहधारी ने देहधारी से प्राप्ति करने की कोशिश की, देहधारी से योग लगाया, देहधारी का देहधारी से योग लगेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? गड्ढे में गिरेगा। जैसे जब युद्ध करते हैं तो बड़ा खबरदार रहते हैं। क्या खबरदारी रखते हैं? कोई हमको अपने ज्ञान की तलवार से काट न दे। खबरदारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं। मान लो मल्ल युद्ध करते हैं, हथियारों से लड़ाई नहीं होती है, हाथ पांव से लड़ाई लड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? मल्ल युद्ध। तो बहुत खबरदारी रखते हैं। कहीं ऐसा दांव पेच न लगाए देवे जो हम चारों खोना चित्त हो जाएं। यहां तो नहीं लगाते हैं। जो मल्ल युद्ध करते हैं वो टंगड़ी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? लगाने की कोशिश करते हैं ना। वो पैर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, है? इधर टंगड़ी लगाएंगे, उधर टंगड़ी लगाएंगे, करते हैं ना, है? तो बाबा ने टंगड़ी क्यों नहीं कहा, पैर क्यों कहा? है? क्यों कहा पैर? क्योंकि ये बुद्ध रूपी पांव की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में बुद्ध रूपी पांव से बहुत आकर्षित करते हैं। बुद्धि का योग पूरा लगा ही नहीं सकते हैं तो थक पड़ते हैं। थकते क्यों हैं? जब याद पूरी नहीं लगती है तो थकान होती है। अगर पूरी याद लग जाए तो जैसे परमात्मा सूक्ष्म शरीरधारी भी नहीं है, स्थूल शरीर का भी उसमें वजन नहीं है। कैसा है? बिल्कुल हल्का। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों से कोई लगाव नहीं।
तो ऐसी हमारी भी स्टेज बनेगी जरूर। तब जब पूरा योग लगा हुआ होगा, फिर थकान नहीं होगी। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई हैं। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं, मालूम नहीं पड़ते हैं। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। अव्यक्त वाणी तारीख 18 जनवरी 1998 पृष्ठ 104 आदि। लगाव की निशानी क्या है? लगाव की निशानी है जिससे लगाव लग जाएगा, वो बार बार बुद्धि में स्मृति में आवेगा, आंखों के सामने आ जाएगा। तो क्या करना है? हाँ, जिससे लगाव लग जाए उसका मुंह भी नहीं देखना है। चलो, इन आंखों से हम मुंह नहीं देखेंगे, लेकिन अंदर की आंखों से मुंह और आंख याद आती रहे तो क्या करें? क्या करें उसी समय? बाप की आंख देखें, बाप का चेहरा देखें तो काट हो जाएगा, क्योंकि बाप से बड़ी चुंबक और कोई है नहीं। लेकिन कोई लोहा ऐसा होता है जिसको चुंबक तुरंत पकड़ लेती है, और कोई लोहा ऐसा होता है कि उस पर पालिश चढ़ाई जाती कि नहीं, उस पर कुछ कवर चढ़ा दिया जाता है, भले पतला कवर है, लेकिन ऐसा कवर चढ़ जाता है कि वो उसको खींचता ही नहीं। तो टाइम लगेगा ना, हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि हम तो इतनी बार काट कर दिया, इतनी बार बाबा को याद किया, फिर भी याद आ जाता है। जितनी बार याद आए उतनी बार बाप को लिख करके देना चाहिए। लेकिन बाप तो कहते हैं कि एक बार लिख करके दिया माफ, दूसरी बार लिख करके दिया माफ, तीसरी बार माफ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 बार माफ होगा, फिर माफ नहीं होगा। तो फिर बार बार लिखने से फायदा क्या? नहीं, बाप का डायरेक्शन है कि कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं, क्या कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उसका पाप बन जाता है। अगर मन के अंदर संकल्प आया तो उससे पाप नहीं बनता है। तो बल मन में बार बार वो चेहरा और आंखें याद आती है, लेकिन सच्चे दिल से बाप को अपने संकल्पों तक पोता मेल देते रहे तो आखिरी क्या होगा? आखिरी याद आना बंद हो जाएगा। तो यही सुधार का तरीका है। याद के सिवाय और दूसरे तरीके से पाप और पापियों से छुटकारा मिल नहीं सकता। मैं दोषी हूँ। जब तक यह सावधानी नहीं रखेंगे तब तक महापाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार का मनसा संकल्प का व बोल का व संपर्क का विशेष झुकाव होना, यह लगाव की निशानी है। और कुछ नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं, यह बातों का झुकाव भी लगाव की परसेंटेज है। चाहे सेवा के सहयोग की तरफ भी विशेष झुकाव है, यह भी लगाव है। और जब कोई भी इशारा मिलता है तो इशारे को इशारे से खत्म कर देना चाहिए। अगर जिद करते हो और सिद्ध करते हो, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, इससे समझो स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो। जब है ही विश्व परिवर्तन के कार्य में, तो स्वपरिवर्तन कर लेना यही समझदारी का काम है। अगर कुछ नहीं है तो नहीं कर दो ना, अर्थात स्वपरिवर्तन कर बात का नाम निशान खत्म कर दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह तो चलता ही है।
यह वायुमंडल की अग्नि में तेल डालना है, आग को भड़काना है, बात को बढ़ाना है। इसलिए फुल स्टॉप लगाना चाहिए। है व नहीं है कि बहस में नहीं जाओ, लेकिन संकल्प, बोल और संपर्क में परिवर्तन लाओ। यह है विधि इस पाप से बचने की। अव्यक्त वाणी तारीख 9 मई 1983 पृष्ठ 189 मध्य। साइंस के मुकाबले क्या चीज बाबा ने दी हमको? साइलेंस, मोहब्बत। जो योग है, जो लगन है, लगाव है परमात्मा के प्रति, वो सारे कार्य संपन्न कर देगा। वो वायुमंडल ही ऐसा दुनिया का बनाए देगा, बरबस बनाए देगा कि सबकी बुद्धि चारों तरफ से खींच करके कहाँ खींचने लगेगी? एक बाप की तरफ जाएगी, चारों तरफ से वैराग आ जाएगा। पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में झुकाव न हो। किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ, सेवा, सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, प्लानिंग, योजना की तरफ झुकाव नहीं हो। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना, यह महान भूल है। भूल नहीं, महान भूल है। अव्यक्त वाणी तारीख 2 फरवरी 1977 पृष्ठ 65 आदि। मेरा दिल शिव बाबा के साथ लगता है या कोई और देहधारियों के साथ जास्ती लगता है? घड़ी घड़ी दिल को चेक करना है। क्या कहा? बड़ी ऊंची बात बोल दी। करता कोई नहीं चेकिंग। करते हैं? नहीं करते। अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे। हाँ, कर्म बंधन, बंधन है, फलाना है। ब्राह्मणी का ब्राह्मणी के साथ बंधन लग जाता है। तेरी की नहीं। ब्राह्मणी का ब्राह्मणों के साथ बंधन लग जाए तो वो तो भी थोड़ा बात लगती है कि 63 जन्म का हिसाब किताब ऐसा है फीमेल्स का कि मेल के साथ दिल लग जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है संगम में? ब्राह्मणी की ब्राह्मणियों के साथ दिल लग जाती है, या ब्राह्मणी की कोई ब्राह्मण के साथ दिल लग जाती है। ब्राह्मणी की ब्राह्मणियों के साथ दिल लग जाती है। माया तो जरूर बच्चों को तूफान लाएगी ना। ये दिल लग गई तो ये दिल लगने के जो संकल्प हैं वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? नहीं आना चाहिए। चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहाँ भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ और चलेगा प्रदर्शन चक्र, तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है। इसलिए दोनों चेक करना। अव्यक्त वाणी तारीख 6 जनवरी 1988 पृष्ठ 203 मध्यादि। मधुबन माने जहाँ आपस में मिठास वृत्ति हो, मुंह कड़ुआ न कर दे एक दूसरे का है, और क्या हो? वैराग वृत्ति हो, किसी में लगाव झुकाव न हो, तो उसको कहेंगे मधुबन। रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ यही है कि कभी भी अपनी देह को व अन्य देहधारी की तरफ नहीं देखना है। बाप की तरफ ही हर कदम उठाना है। यह है रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ। अगर जरा भी देहधारी व अपनी देह को देखा तो जो मंजिल है कि बाप तक पहुंचना व बाप से मिलना,
तो वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 30 जून 1974 पृष्ठ 86 आदि। इस दुनिया का तो जो कुछ भी है उसको भूलना ही है। अगर नहीं भूलेंगे, लगाव लगा रहेगा, तो अंत में ये अटक डालेंगे, इनमें बुद्धि अटक जाएगी। अभी तुम्हारी इन सब में बातों में बुद्धि लगती नहीं है। ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद के वैरागी होने के कारण एक बाप के स्नेह, सहयोग, साथ, इसके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्मयोगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। अव्यक्त वाणी तारीख 31 मार्च 1990 पृष्ठ 206 मध्य। ऐसा न हो पिछाड़ी में कोई याद आ जावे, कौन याद आवेगा? है पुरुषार्थी जीवन में जिससे लगाव लग गया होगा तो 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता है। सामान्य जीवन में 1 गुना बोझा चढ़ता है, लगाव पक्का होता है, और यहाँ 100 गुना लगाव पक्का होता है। तो अंत समय में फिर वो याद जरूर आ जाता है। इसलिए कहते हैं अभी नया नया संबंध जोड़ने का टाइम नहीं है। क्या करना है? बुद्धि से तोड़ने का टाइम है। जोड़ने के टाइम पर जोड़ना। अभी जोड़ने का टाइम है किसके साथ? एक बाप के साथ। और तोड़ने का टाइम है अनेक देहधारी धर्म गुरुओं के साथ और अनेक देहधारी आत्माओं के साथ, जिनके साथ भी 63 जन्मों का लगाव लगा है, उन सब से बुद्धियों को तोड़ना है। और वही संगमिकी जीवन में हमारे कनेक्शन में आवेंगे। माया का रूप लेकर के हमारी परीक्षा लेंगे। कोई स्त्री के रूप में परीक्षा लेंगे, कोई पुरुष के रूप में परीक्षा लेंगे, कोई वस्तुओं के रूप में परीक्षा लेंगे। अगर बाप की याद पक्की होगी तो उनमें लगाव नहीं लगेगा। माया की कशिश होती है, यह जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। मुरली तारीख 1 जुलाई 1968 पृष्ठ 2 मध्य। सूर्य जो सदैव डिटैच है, डिटैच होने के कारण किसी के लगाव झुकाव में आता ही नहीं, तो उसकी रोशनी क्षीण होती है क्या? जो लगाव झुकाव में आएगा तो क्षीणता आएगी। दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं
ऊंचते ऊंचे धर्म पिता हो अल्लाह बलदीन, और चाहे छोटे मोटे धर्म पिताएं हों, सबको संग का रंग लगता है। इसलिए सबके अंदर क्षीणता आती है, क्षरित होते हैं। एक ज्ञान सूर्य है जो कभी क्षरित नहीं होता, क्योंकि लगाव में नहीं आता, लगाव झुकाव में नहीं आता, इसलिए उसको संग का रंग भी नहीं लगता। वो तुम्हारी जंग निकल जाएगी, फिर मेरे साथ चलेंगे क्या? हाँ, ऐसे भी नहीं मेरे साथ चलेंगे। क्या भी चलेंगे कि भाई लोहा बन के चलेंगे, है? अच्छा, चांदी जैसे बन के चलेंगे, तांबा बन के चलेंगे। जंग सोने चांदी में सब में पड़ती है ना, तो जो प्योर सोना होता है 24 कैरेट का, उसमें कहेंगे कोई भी जंग न चांदी की, न तांबे की, न लोहे की, ऐसी आत्मा बनेंगे मना कोई भी देहधारी से लगाव झुकाव नहीं। कौन सी देहधारी? भले कलातीत युग में आने वाली आत्मा क्यों न हो, लेकिन उससे भी कोई लगाव, बुद्धि का, मन का लगाव झुकाव, संकल्प न चले। वो बार बार मन बुद्धि से अपनी तरफ न खींचे। तो ऐसी आत्मा मुझे माम एकम को याद करो, तो तुम्हारी सारी जंग उतर जाएगी, फिर मेरे साथ चलेंगे। सबसे जास्ती कौन सी ऐसी ज्ञान इंद्रिय है जो बहुत लगाव झुकाव में पहले पहले आ जाती है? आंख। तो तुम उस ज्ञान इंद्रिय के ऊपर भी कंट्रोल कर लेते हो यहाँ क्या? वो साधु सन्यासी क्या करते हैं? वो तो डरते हैं, इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं। ध्यान में बैठेंगे तो आंखें बंद, मूर्ति सामने रखी है फिर भी आंखें बंद कर लेंगे। तो तुमको तो पक्की बात बताई जाती है, आंखें भल खुली रहे फिर भी मन आत्म की स्मृति में, आत्मा के बाप की स्मृति में रहे, तो तुम पवित्र बन जाएगी, तुम्हारी आत्मा शुद्ध बन जाएगी। ये रोज फ्लावर में विशेषता है, जब फूल खिल जाएगा तो उसकी पत्तियां अपने आप झड़ जाएगी। इस बच्ची की विशेषता रही कि सबके साथ आते पार्ट बजाते हुए कहीं भी किसी भी आत्मा के साथ उसका लगाव झुकाव नहीं था। सब संबंधों की, बातों की पत्तियां अपने आप टूटती गई, केवल बच्ची की आत्मा रह गई, तो इसने सबको नष्ट हुआ और सेवा का पाठ पढ़ा है। कोई बहन है, अकेले अकेले रहती है, किसी से बात नहीं करती, किसी से कुछ करती नहीं है, तो उसको बोलते हैं उसके अंदर सोल है। और अगर तो अज्ञानी बोलेंगे या ज्ञानी बोलेंगे? अज्ञानी बोलेंगे। जो ज्ञानी होंगे वो समझेंगे ये तो एकांत प्रिय है, किसी को दुख नहीं देती है, एकांत में रहती है, मनन चिंतन मंथन में रहती है, इसे दुनिया में किसी से खास मोह, खास अटैचमेंट नहीं है, इसलिए अकेली रहती है। और बाकी माना दो लोग अगर इकट्ठा रहते हैं तो फिर उसको बोलते हैं लगाव है। आसमान में कोई कोई सितारे होते हैं, दो इकट्ठे ही रहते हैं, जहाँ जाएंगे जो भी चक्कर लगाएंगे 60 चक्कर का इकट्ठे ही लगाएंगे। कोई ऐसे होते हैं 3 सितारे इकट्ठे ही रहते हैं। देखे कभी 3 सितारे ऐसे देखे हैं, जहाँ जाएंगे इकट्ठे ही चक्कर लगाते हैं। कौन है वो सितारे? यादगार
है? ब्रह्मा विष्णु हाँ, उनकी यादगार है वो। ऐसे कोई सितारों का पूरा संगठन दिखाई पड़ता है, छोटे बड़े सितारे होते हैं, इकट्ठे ही होते हैं, और वो जहाँ जाएंगे वो इकट्ठे ही चक्कर लाए। तो ये अटैचमेंट की शूटिंग उन्होंने कहाँ की? कहाँ की? अटैचमेंट की शूटिंग की। तो करना जरूरी है या जरूरी नहीं है? हैं? अटैचमेंट की शूटिंग करना आपस में ये फायदा है या नुकसानकारक है? नुकसानकारक है। जब बाबा ने कह दिया है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो दूसरों की इच्छा क्यों करना कि हमसे बात करे? हाय, हमसे कोई बात ही नहीं करता है। ये गीत गाना शुरू कर दे, इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। जैसे कि ये प्रश्न ऐसे है कि कोई बहन है, मतलब लगाव नहीं है, लेकिन अगर एक, जैसे मधुबन में 2 ही बहनें रहती हैं, 3 बहनें रहती है, एक इंचार्ज हो गई और 2 बहनें हो गई ना, फिर उसके बाद उन दोनों लोग जो है वो आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं लगाव है, और अगर कहीं पे 3-4 लोग इकट्ठा बात करेंगे तो बोलते हैं कि ग्रुप में रहती है, और एक लोग के लिए बोलते हैं 16। मतलब रहना कैसे है, ये प्रश्न है। अज्ञानी बोलते हैं कि ज्ञानी बोलते हैं? अज्ञानी। तो उनकी बात छोड़ दो, बकबक करने दो। अज्ञानी बकबक करेंगे या सत्य बोलेंगे? बकबक करेंगे, करने दो, उनको सोचना ही नहीं है। जो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं, काम चलाओ, चलो अमृत वेले उठना है, बैठना है, कोई देखे नहीं, कोई कहे नहीं कि यह उठा नहीं, फिर चाहे बाप से मिलन मनाए या निद्रा से मिलन मनाए, यह काम चलाओ हो गया ना। अमृत वेले उठा बैठा लेकिन विधि पूर्वक नहीं, तो मूर्ति को भी बिठा देते हैं, लेकिन पूजा विधि पूर्वक नहीं होती है। लगाव तब होता है जब झुकाव होता है, बिना लगाव के झुकाव नहीं होता। आज के भक्तों का भी चाहे अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव हो, तभी झुकाव होता है। आजकल पूज्य की तरफ लगाव नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति के तरफ लगाव है, लेकिन प्राप्ति कराने वाली पूज्य आत्माएं हैं, इसलिए झुकते उनकी तरफ ही हैं। तो समझा पूज्य की निशानी क्या है? कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगी। जो संपन्न होता है उसकी आंख किसी में भी नहीं जाती। पूज्य आत्मा संपन्न होने के कारण सदा ही अपने रूहानी नशे में रहेगी। उनके मन बुद्धि का झुकाव कहाँ भी नहीं होगा, न देह के संबंध में, न देह के पदार्थ में। सबसे न्यारा और सबसे प्यारा ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा अर्थात मुक्त। अव्यक्त वाणी तारीख 24 सितंबर 1992 पृष्ठ 17 मध्यान्ह। जो स्नेही आत्मा होती है उसके लिए एक बाप ही संसार है। सदा श्रीमत का हाथ मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी स्नेह सारा कल्प स्नेह ही बनाई देता है। तो हर एक अपने आप को चेक करो कि सदा दिल के स्नेह का अनुभवी हूं, व बीच बीच में कोई स्नेह में लीकेज हो जाती है। माया लीकेज तो नहीं कराती रहती। माया का काम क्या है? लीकेज कराना। और जब लीकेज होता है तो अनिश्चय आ जाता है। अनिश्चय आ जाता है तो बाप से दूर हो जाते हैं। अगर कोई भी आत्मा की तरफ प्रभावित होते हैं, कोई भी आत्मा, चाहे उसकी विशेषता पर प्रभावित होते हो, चाहे विशेष गुण पर प्रभावित होते हो, तो परमात्म प्यार के अंदर अविनाशी के बदले लीकेज हो जाता है। तो लीकेज क्यों होता है?
होता है कि आत्माओं का प्यार व्यभिचारी बन जाता है। अगर एक बाप के प्यार में डूबे हुए हों तो लीकेज होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए हरेक अपने आप को चेक करे कि लीकेज वाले सदा के स्नेही, सदा बाप के साथ, सदा बाप के हाथ का वरदान माथे पर हो, ये अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा बाप को प्रिय है। सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति 1 सेकंड भी स्मृति में नहीं लावेगी, अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। अव्यक्त वाणी तारीख 28 अप्रैल 1977 पृष्ठ 103 मध्यांत।